गुड मॉर्निंग मैम। अबे ओ सफाई वाली, इस कंपनी के ऑनर को बुला, मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है आपको कंपनी के ऑनर से? तुझे बताऊंगी क्या मैं? तू होती कौन है? तुझसे जितना पूछा है ना, तू बस उतना बता मुझे। और एक बात बता, तुझमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? अरे चेयर पे बैठ के कपड़ा कौन मारता है? और तुझे शर्म नहीं आती? कंपनी के ऑनर की कुर्सी बैठी हुई है तू। अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? इतनी तेज तेज चिल्लाने वाली कौन सी बात है? आप एक बार बताओ तो सही कि आपको क्या काम है मालकिन से। अरे तू मेंटल है क्या? तुझे समझ में नहीं आता? अरे मैंने बोला ना कि मुझे कंपनी के मालिक से काम है। तुझे क्या बताऊं? दो कौड़ी की नौकरानी अपनी ना औकात में रह समझी, और जितना पूछा है उतना बता बस मुझे। मेरे सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तेरा हाल में बहुत बुरा कर सकती हूँ। अच्छा जी, तो आपको इतना घमंड है खुद पर? ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता कि कंपनी के ऑनर कहाँ है, और मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। आपका जिससे मन करे उससे पूछ लीजिए, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। और मैम, मैं ना यहाँ पे आपको चीजें असिस्ट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, तो आप जाइए और मेरा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। अबे ओ दो कौड़ी की नौकरानी, मेरे सामने ना ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है। दो शब्द क्या सीख ली इंग्लिश के? अपने आप को क्या समझती है तू? वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुझसे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ आसपास मुझे ऑफिस में कोई और दिखाई नहीं दे रहा, वरना मैं तुझ जैसे गवार की मुंह भी ना लगूं। मैं गवार हूँ और आप मेरे जैसों के मुंह भी नहीं लगती, तो फिर क्यों यहाँ पे खड़े हो के आप बहस कर रही हो? यहाँ से जा भी तो सकती हो ना। अच्छा, तो तू अब मेरे ऊपर ऑर्डर चलाएगी और तू मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए? अबे ओ नौकरानी, अपने ना काम से मतलब रख, समझी ना? जो तेरा काम है तू वो कर, झाड़ू पोछा लगा, वही तुझ पे सूट करता है। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रही, और ना ही मैं आपको कहीं आने जाने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर आप इतनी बदतमीजी से मुझसे बात करोगी तो मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली। मैं गलत समझ रही हूँ? अबे ओ गवार, तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को ना मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि हम जैसे दो कौड़ी के इंसानों को आप क्यों कुछ नहीं समझती? क्योंकि तुम जैसे लोगों की ना कोई औकात होती ही नहीं है। अरे तुम लोग करते क्या हो? झाड़ू पोछा लगाते हो और 100-200 रुपए कमाते हो दिन के। और चल अपने आप को ही देख ले और मुझे देख ले, तुझ में और मुझ में ना जमीन आसमान का फर्क है। अरे तू अपने कपड़े देख और तू मेरे देख। देख मैंने कितने क्लासिक कपड़े पहने हुए हैं, और तूने ये कैसे गवार में सूट पहना हुआ है। इससे पता चलता है कि तेरी मेरे सामने सच में कोई औकात नहीं है। इसलिए मैं तुम जैसे लोगों को ना मुंह लगाना पसंद नहीं करती। अब चुपचाप से मुझे बता दे कि इस कंपनी की ऑनर कहाँ पर है, वरना तेरे साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, और अगर आपको इतना घमंड है भी कि आप मेरे साथ बहुत कुछ कर सकते हो या फिर मेरा बुरा कर सकती हो, तो अपना घमंड अपने पास रखो, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही रहूंगी। मुझे आपको कुछ नहीं बताना, और अगर आपको जरूरी काम है मैम से तो आप मुझे बताकर चले जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। अच्छा, मैं तुझे काम बता दूं? अबे तू क्या मैम की रिश्तेदार है जो मैं तुझे काम बताऊंगी? अबे तू अपने आप को समझती क्या है? जब से आई है तब से बोले ही जा रही है। बोले मैं जा रही हूँ या बोले आप जा रही हो, वो भी कितनी ज्यादा बदतमीजी से। अगर मैं चाहूँ ना तो सिक्योरिटी को बुला के आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ। वो तो मेरी गनीमत है कि मैं सिक्योरिटी को नहीं बुला रही हूँ, क्योंकि मैं कोई हंगामा नहीं चाहती इस ऑफिस में। अच्छा, तो तू सिक्योरिटी गार्ड तो बुलाएगी और सिक्योरिटी गार्ड भगा भगा चलाएगा। इस कंपनी में ना तेरी कोई औकात नहीं है। कुर्सी पे क्या बैठ गई? अपने आप को मालकिन समझती है तू? चुपचाप से उठ यहाँ से और निकल। वैसे आप होती कौन है मुझे इस ऑफिस से निकालने वाली? मैंने तो कभी आपको इस ऑफिस में देखा नहीं आज तक। हो नहीं तो हो जाऊंगी। बहुत जल्दी ना मेरी इस कंपनी में नौकरी लगने वाली है, और जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी ना सबसे पहले मैं तुझे इस कंपनी से बाहर निकलवाऊंगी। खैर, मैं ये सारी बातें तुझ जैसी गवाह को क्यों बता रही हूँ? अब ना बहुत ज्यादा हो गया तेरा, चुपचाप से निकल जाए यहाँ से। ये घमंड है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या कंसिडर करूँ मैं इसे? घमंड हो या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उससे तुझे क्या लेना देना? बेटा तेरी नौकरी तो सबसे पहले जाएगी, अब तू सोच ले। सोच लिया, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि जैसा आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको इस कंपनी में जॉब में मिलेगी, और अगर जॉब मिल भी गई तो आप इस कंपनी में टिक नहीं पाओगे ज्यादा टाइम तक। क्यों नहीं लगेगी मेरी नौकरी इस कंपनी में? तू शायद जानती नहीं है, इस कंपनी के जो मैनेजर है ना उनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत है। एक बार वो ओनर को बोलेंगे और मेरी नौकरी ऐसे लग जाएगी। उसके बाद ना मैं तो सबसे पहले बाहर निकालूंगी इस कंपनी से। ओ माय गॉड, डायरेक्ट बातचीत इस कंपनी के मैनेजर से, यानी कि अरुण से। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। लेकिन अपनी ना हद में रह के बात कर। अरुण नहीं, अरुण सर बोल, सीनियर है वो तेरे। हाँ, सही कह रही हो तुम। मैम इसमें आपकी सिग्नेचर चाहिए। अरे अमृता, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू तो हो गया है ना मिस अमृता चौहान, बताओ। अबे ओ गवार, ये क्या बकवास कर रही है तू? और एक बात बता, तुझे मेरा नाम कैसे पता? अरुण, तुम इसे मैम की बोल रहे हो? और तुम्हारे रिवाज है क्या, जो लोग काम करते साफ सफाई करते हो उनको मैम बोला जाता है? अरे ये तुम्हारा नाम ले रही है, और तो और ये ऑनर की कुर्सी बैठी हुई है। अरे तुम्हें इसे डांटना चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उल्टा इसको मैम बोल रहे हो। अमृता, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? और मैडम आप तो अभी कह रहे थे कि इनका इंटरव्यू हो चुका है, पर बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपको जानते भी नहीं है कि आप हो कौन। हाँ अरुण, तुम सही कह रहे हो, ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, और मुझे लगता है कि इसका जानना जरूरी भी नहीं है। लेकिन इंटरव्यू तो हो चुका है और मैंने अपना डिसीजन भी ले लिया है। ये हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं इसे जॉब नहीं दे सकती। मैम, मैं नहीं जानता आप दोनों के बीच आखिर क्या कन्वर्जेशन हुई है, पर हाँ, आपने कोई डिसीजन लिया है तो मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और हाँ अमृता, मैंने ही तुम्हारा नाम इस कंपनी में जॉब के लिए रिकमेंड करा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद तुम यहाँ पर जॉब करने के लायक नहीं हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, यही हमारी कंपनी की ओनर है। व्हाट? कंपनी के ऑनर? जी हाँ, यही है हमारी कंपनी की ओनर, मिस आंशी चौहान। क्या
मैम आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी के ऑनर हैं। मैम अगर पता होता ना तो कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करती आपसे। वो आपने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि मुझे लगा कि आप यहाँ साफ सफाई करती हैं, लेकिन मैम मैं गलत थी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे क्या हुआ, तुम इतने अच्छे से कैसे बात करने लगी? अभी तक तो तुम मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी। तुमने तो गिरगिट से भी पहले रंग बदल दिया। गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, जबकि असली रंग बदलने वाले तो तुम जैसे इंसान होते हैं जो अपने लालच और घमंड में इतने ज्यादा चोर हो जाते हैं कि किसी को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं है। तुम्हें ये पता लग गया कि मैं इस कंपनी के ओनर हूँ तो तुम मुझसे माफी मांग रही हो और तुम मुझसे तमीज से बात कर रही हो। सॉरी, लेकिन हम तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के लिए इतने बदतमीज और जाहिल लोग नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, पढ़े लिखे वो नहीं होते जिनके पास किताबी ज्ञान होता है। हमारे पास सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए और दूसरों से बिहेव करना भी आना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसे बात करनी है। और तुम्हारे अंदर तो रत्ती भर भी कम्युनिकेशन स्किल है नहीं। मैं कैसे तुम जैसे इंसान को अपनी कंपनी में रख सकती हूँ? क्या पता कि तुम हमारे किसी क्लाइंट के साथ भी ऐसी बदतमीजी से बात करो, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम तो अभी भी अमीर और गरीब में फर्क देखती हो। हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने घमंड में हमारी कंपनी को बर्बाद कर दे। तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम रिजेक्ट होती हो। मैम मैम मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बस, अगर जॉब चाहिए ना तो अपनी काबिलियत के दम पर लो, गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे इन चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता, तुम यहाँ से जा सकते हो। और अरुण, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को रिकमेंड करते हो तो प्लीज़ ऐसे इंसान को रिकमेंड करो जिसकी प्रोफाइल कम से कम हमारी कंपनी के लिए सुटेबल तो हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके मैम, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और मैडम ये फाइल आप मुझे दे दो, मैं सिग्नेचर करा के आपके ऑफिस में भेज दूंगी। और अरुण, इसे भी लेकर चले जाओ, मैं अपने ऑफिस में फालतू की भीड़ नहीं चाहती। ठीक है मैडम, चलो।